Good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. And without any delay, I will start my topic. My today's topic is flower. This topic is related to chapter 7, getting to know plants. Okay, and today I will explain only the last topic. The topic is flower, and we will draw the diagram of flower, and this diagram is given in your NCERT book. Okay, so about explaining the flower, I will show you a flower, actual flower. Okay, so this is a structure and this is actual flower. It is a China rose flower. Okay, and this green leafy structure is known as sepals. These are the sepals. ओके, तो नीचे जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है जिसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ये क्या है आपकी, दीज आर द सेपल्स. ठीक है, तो सेपल क्या करती हैं, ये आपका फ्लावर के जो पेटल्स हैं इनको सपोर्ट देने का काम करती हैं, जो मैंने अभी रिमूव कर दिए. ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये तो जो ग्रीन वाला आपका लीफी स्ट्रक्चर था उसको हमने बोलेंगे सेपल्स. उसके बाद आते हैं पेटल्स. तो पेटल्स में ये जो है आपका पार्ट है, ये जो वन बाय वन में आप ब्रेक कर रहा हूँ, दीज आर द पेटल्स. तो पेटल्स में क्या होते हैं बेटा कि पेटल जो होता है कलरफुल पार्ट होता है. ठीक है, तो ये अट्रैक्शन के लिए, यानी कि जितने भी आपके आसपास इंसेक्ट होते हैं उनके अट्रैक्शन के लिए ये कलरफुल होता है. तो अट्रैक्शन होगा तभी फ्लावर में पॉलिनेशन होगा, यानी कि पॉलन ग्रेन्स मूव करेंगे. देन एक पेटल और है, थर्ड पेटल आई हैव रिमूव्ड, एंड फोर्थ, देन फिफ्थ पेटल. ओके, तो these petals I have removed. Now only sexual parts of the flowers are left. ठीक है, तो sepals and petals, these are not a sexual part and these are the sexual parts only. या जो आपका लेफ्ट है ये आपका सेक्सुअल पार्ट्स हैं. ठीक है, तो इसके अंदर सेक्सुअल गैमिट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमिट. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमिट ये जो है आपका एक सपोर्ट है, इसके ऊपर आपके मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स प्रेजेंट हैं, और यहाँ पर ये आपकी ओवरी है. ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. अगर हम ओवरी को ब्रेक करेंगे तो आपको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई देंगे. बीड्स का मतलब दाने की तरह. ठीक है, तो वो जो हैं इसके अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. ठीक है, ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, एंड ओवरी के ऊपर दो पार्ट्स होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं. तो किसी फ्लावर में ये सिंगल मेल होता है या फिर फीमेल होता है, लेकिन किसी में मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स होते हैं. तो ये आपका चाइना रोज फ्लावर है. तो चाइना रोज फ्लावर में मेल एंड फीमेल बोथ पार्ट्स आर प्रेजेंट. तो दैट्स वाई दिस फ्लावर इज नोन एज bisexual flower. Okay, so this is the about flower, and what I have explained, bisexual flower and unisexual. देखो, तो बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब होता है टू, बाई मीन्स टू, यूनी मीन्स सिंगल. ठीक है, तो यूनि मीन्स होता है सिंगल एंड बाई मीन्स होता है टू. तो यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. एंड ऐसे फ्लावर जिसमें ओनली या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, आइदर मेल और फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट, या तो मेल या फिर फीमेल गैमेट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. तो यहाँ पर आपके बोथ सेक्स आर प्रेजेंट, बोथ सेक्सेस आर प्रेजेंट, मेल और फीमेल सेक्स. और यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, ओनली सिंगल सेक्स. ठीक है, या तो मेल होगा या फिर उनमें से फीमेल होगा.
ठीक है। तो मेल और फीमेल दोनों में से आपका एक गैमेट प्रेजेंट होगा, उसको हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन करोगे, बाइसेक्सुअल मीन्स इफ बोथ सेक्स मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट इन ए single flower is known as bisexual flower, and unisexual if only single gamete is present, single either male or female. Now we can say the flower is known as unisexual. तो हमने फ्लावर को टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। नेक्स्ट इसी में आगे अब हम करते हैं फ्लावर्स के पार्ट्स। नाउ I will explain about the parts of flower. Parts of flower. तो फ्लावर के हम पार्ट्स बताएंगे। तो फ्लावर में जैसे मैंने आपको बताया था, रिमूव करके जो ग्रीन पार्ट है उसको हम बोलेंगे सेपल्स, सेपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सेपल। एंड जो आपका कलरफुल पार्ट है उसको हम बोलेंगे पेटल। तो ये हो जाएंगे पेटल्स। ठीक है, सेपल, पेटल्स। एंड एक आपका इसमें एक मेल होगा और दूसरा फीमेल। ये समझ लो आपका फीमेल है। फीमेल को हम बोलते हैं, फीमेल गैमेट को पिस्टिल, एंड मेल गैमेट इज नोन एज स्टेमन। ठीक है, तो स्टेमन इज ए मेल गैमेट, इसको हम बोलेंगे मेल गैमेट। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फीमेल गैमेट। ठीक है बेटा, तो ये होगा आपके दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। तो देयर आर ओनली मेन 4 पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, सेपल्स, पेटल्स, पिस्टिल एंड स्टेमन। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेनली 4 पार्ट्स को डायग्राम में शो करोगे या लेबल करोगे। तो लेबल करने के बाद फिर उसको आप डिफाइन, जैसे कि आपने डेफिनेशन है, पेटल्स क्या होते हैं, सेपल्स क्या होते हैं, स्टेमन क्या है, फीमेल पिस्टिल क्या है, इसके बारे में भी आप इसको राइट करोगे। ठीक है, तो पेटल्स को आप कैसे राइट करोगे बेटा? पेटल्स, कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पेटल्स। ठीक है, पेटल। ठीक है, अब आपका सेपल के बारे में आएगा। सेपल का मतलब हो जाएगा ग्रीन लीफी, ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ फ्लावर। यानी कि ग्रीन जो लीफी पार्ट है, ठीक है, ग्रीन लीफी, लीफ की तरह। ठीक है, तो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर ऑन द बेस ऑफ फ्लावर इज नोन एज सेपल। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका स्टेमन के बारे में आप राइट करोगे। स्टेमन का मतलब होता है मेल पार्ट, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज स्टेमन। तो स्टेमन क्या है आपका? मेल पार्ट है। देन पिस्टिल, पिस्टिल में आएगा आपका, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो ये आपके फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर इज नोन एज पिस्टिल। तो ये स्टेमन एंड पिस्टिल बोथ आर सेक्सुअल पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड पेटल्स एंड सेपल्स दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो ये सेक्सुअल पार्ट्स हैं, एक तो मेल और फीमेल जो है इनको हम सेक्सुअल पार्ट है, क्योंकि ये मेल एंड फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन में इनका यूज होता है, तो इसलिए हम इसको सेक्सुअल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एंड दिस फ्लावर वी विल ड्रॉ ऑन योर नोटबुक। आई थिंक यू हैव ड्रॉन इट, okay, and you will write the definition of petals, sepals, stamen and pistil on your notebook. Okay, Start. yes, next topic I will take venation। venation ये आपका लास्ट है,
ये लीफ वाले में अब मैं थोड़ा सा इसको बताना भूल गया था आपको। तो वेनेसन का मतलब होता है डिजाइन ऑफ वेन्स ऑन लीफ। तो लीफ में जो डिजाइन होती है वेन्स की, तो उसको हम बोलते हैं वेनेसन। तो वेनेसन जो है वो आपका टू टाइप का हो सकता है बेटा लीफ में। एक तो रेटिकुलेट, आपकी बुक में दिया हुआ है रेटिकुलेट एंड पैरेलल। ओके, तो रेटिकुलेट और पैरेलल, जैसे लीफ का मैंने डायग्राम बनाया था, ये डायग्राम है लीफ का, ठीक है। तो ये जो मैं आपको बताया वेन्स, ये आपकी वेन्स हैं और ये मिडरिप है। तो मिडरिप के अलोंग वेन्स होती हैं, तो वेन्स का जो डिजाइन होता है वो उसको हम बोलते हैं वेनेसन ऑफ लीफ, ठीक है। तो वेनेसन ऑफ लीफ मीन्स डिजाइन ऑफ वेन्स ऑन लीफ। तो लीफ में जो डिजाइन होती है उसको हम वेनेसन बोलते हैं। तो डिजाइन को हमने टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो रेटिकुलेट का मतलब होता है कि अगर जो आपकी वेन्स हैं वो क्या होती हैं कि मिड रिप के अलोंग नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। नेट का मतलब है कि जैसे ये इधर एक इधर एक इधर एक इधर, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेसन। जैसे रेटिकुलेट, ये आपका रेटिकुलेट है, रेटिकुलेट वेनेसन है, और ये आपका है पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन में क्या होता है कि यहाँ पर सारी वेन्स जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल से होती हैं। ये आपने लीफ देखी होंगी इस टाइप की। तो जैसे कि आपने मेज यानी कि मक्के, जो मक्का है उसकी जो लीफ होती है उस टाइप की होती है, तो उसमें क्या होता है पैरेलल वेनेसन होता है, पैरेलल। उसके बाद शुगर केन, गन्ने की जो लीफ होती हैं वो भी इस टाइप की होती हैं। एंड उसके बाद है आपका व्हीट, गेहूं में भी सेम यही होती है। एंड रेटिकुलेट में जैसे मैंने अभी आपको फ्लावर दिखाया था चाइना रोज, तो चाइना रोज की जो लीफ होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है। तुलसी, अब अपने अपने आसपास देखते होंगे तुलसी, तो तुलसी का प्लांट है उसमें भी रेटिकुलेट, उसकी लीफ आप देखोगे तो उसमें ये डिजाइन होगी, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो ये जो वेनेसन है ये आपका रेटिकुलेट वेनेसन कहलाता है। और पैरेलल वेनेसन में क्या होंगे कि सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल से होती है। एंड दीज आर द पार्ट्स ऑफ वेनेसन। अब वेनेसन और रूट्स में क्या रिलेशन होता है उसको हम अभी चेक करते हैं। तो अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो रेटिकुलेट और पैरेलल, अगर जिस भी प्लांट में, यानी कि अगर आपको चेक करना है कि विदाउट अपरूटिंग, विदाउट अपरूटिंग का मतलब बिना पेड़ को उखाड़े आप उसको बताना चाहते हो कि इसके रूट टैप रूट हैं या फिर फाइब्रस रूट हैं, तो उसको पता करने के लिए आप क्या करोगे, लीफ को चेक करने के, लीफ को देखने के बाद आप उसके रूट के बारे में बता सकते हो। जैसे अगर लीफ रेटिकुलेट वेनेसन की हैं, यानी कि लीफ आपकी इस टाइप की हैं, तो क्या होंगी, रूट क्या होंगी बेटा, टैप रूट होंगी। टैप रूट का मतलब है कि बीच में मेन रूट होगी और उसके इर्द गिर्द लेटरल रूट होती हैं, ठीक है। अगर लीफ पैरेलल होती हैं, अगर लीफ पैरेलल है तो रूट हमेशा फाइब्रस रूट होंगी। कैसे होंगी, फाइब्रस रूट, और ये होगा आपका टैप रूट। तो अगर आपका रेटिकुलेट वेनेसन है, रेटिकुलेट वेनेसन है, तो आप बोल सकते हो कि उस प्लांट में टैप रूट होगी। अगर पैरेलल वेनेसन प्रेजेंट है तो आप बोलोगे कि उस प्लांट की फाइब्रस रूट होंगी, यानी कि ऐसी रूट जिसमें कोई मेन रूट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, और जिसमें मेन रूट होती है बीच सेंटर में उसको हम बोलते हैं टैप रूट। तो मेन रूट के अलोंग जो होती है लेटरल रूट भी फैली हुई होती हैं, यहाँ पर कोई मेन रूट नहीं होती है, सारी रूट एक जैसी होती हैं, सेम, ठीक है। तो ये भी आपका एक रिलेशन है। तो आप लीफ को देख के पता कर सकते हो कि उसकी रूट किस टाइप की होंगी, ठीक है। तो विदाउट अपरूटिंग वी कैन से वी कैन चेक द रूट ऑफ प्लांट, टाइप ऑफ द रूट ऑफ प्लांट, कि कौन सा टाइप है, आफ्टर लुकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इफ लीफ इज रेटिकुलेट तो वी कैन से द रूट ऑफ प्लांट इज टैप रूट।
and if leaf, the venation of leaf is parallel, so we can say the roots of that plant are fibrous. ठीक है, the roots of that plants are fibrous if parallel venation is present on leaf. तो ये है था बेटा मेरा पूरा कंप्लीट. तो टुडे वी हैव डन complete chapter 7 and I will give you worksheet also. ठीक है, you will complete worksheet and all these explained point also in your notebook. Thank you, have a nice day.